नॉर्मल रास्ते का कुत्ता जब भौंकता है और एक पेट जिसके साथ एक ओनर है वो भौंकता है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कुत्ता खोलेंगे ही नहीं, रात में पड़ा रहे बाहर, बहुत नाटक करता है ना, पड़ा रहे, यही पड़ा रहे तू। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? सिम्बू इज़ डूइंग गुड, है ना सिम्बू? सिम्बू इज़ सर्चिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, जिसको वो नीचे जाके बिल्कुल भाग के पकड़ के लेके आता है। अभी ये खेत में जाने के लिए सही हो गया, सिम्बू सूख गया वो कीचड़, अब नहीं है। यहाँ ले जाऊंगी शाम में। भैया भैया कौन करेगा, कौन करेगा? जिम्मू खैया खैया करेगा का? जिम्मू जिम्मू करेगा, मेरा जिम्मू करेगा। चेनू, शेरू को पॉपकॉर्न इतना अच्छा लगा वो वापस से आ गया खाने के लिए, इतना सा ख़त्म भी हो गया है। शेरू, सिम्बा को नहीं अच्छा लगा, सिम्बा चला गया अपना, और ये लार टपका रहा है यही बैठ के, है चिमड़। चल 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 शेरा, देख कितने सारे बुबू आ गए भाई। सिम्बू शेरू के सारे दोस्त यहाँ पे आज इनको मिल गए हैं। तो आ गई हूँ, लेकिन ये डिच देख रहे हैं आप, उसके अंदर पानी भरा है और ये बाकी जो डॉग्स है वो ठंडक के लिए उसके अंदर घुसे हुए हैं। मुझे डर है कि सिम्बू शेरू उसमें न चले जाए। देखिए वो लोग सब इसमें बैठ बैठ के आते हैं, पूरे नीचे वाला हिस्सा पूरा मिट्टी लगी। क्वेश्चन था जिसमें ये पूछ रहे लोग कि इंटेलिजेंस लेवल किसका ज़्यादा होता है, अमेरिकन का या यूरोपियन का। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे तो ऐसे कभी कोई डिफरेंस नहीं लगा कि सिम्बा ज़्यादा होशियार है कि शेरू ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बट हाँ, एक चीज़ है कि मेरा सिम्बा जो है वो 3 इयर्स का है और शेरू 2 इयर्स का है। तो अकॉर्डिंग टू द एज, 1 साल इनके लिए बहुत बड़ा लाइफ स्पैन का टाइम है, तो उसके हिसाब से मैच्योरिटी की जो लेवल होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो इसीलिए किसी किसी चीज़ में मुझे अब लगता है कि सिम्बा थोड़ा सा मैच्योरली रिएक्ट करता है और शेरू थोड़ा सा लड़कपन उसके अंदर ज़्यादा है। सो एज के हिसाब से वो चीज़ें सही हो सकती है। आपको ऐसे कोई इंटेलिजेंट, हाँ अगर आप वैसे ट्रेनिंग उसको दिलाना चाहते हैं या चैम्पियनशिप्स कराना चाहते हैं या पुलिस डॉग्स के हिसाब से ले रहे हैं, किसी पर्पस के हिसाब से ले रहे हैं, तो आपको देखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ होम के लिए मैं आपको बताऊँ, सच में बताऊँ वेरी जेन्युइनली, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा डॉग ले रहे हो या कौन सी ब्रीड ले रहे हो या कुछ, मतलब यूरोपियन अमेरिकन की तो बात ही नहीं है। अलर्टनेस की जो लेवल है दोनों की बिल्कुल सेम है, मतलब कोई भी आवाज़ आए, कोई भी आहट हो, कुछ भी हो, दोनों लोग इक्वली अलर्ट रहते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई एक कम अलर्ट रहता है या दूसरा सोते रहता है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अलर्टनेस दोनों की बिल्कुल बराबरी से है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूरोपियन डॉग्स जो है वो बहुत स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करते हैं। सिम्बा मेरा बहुत इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, बहुत कॉन्फिडेंटली उसके जो भी दिखा है उसको उसके पीछे दौड़ता है। शेरू का ऐसा नहीं है, शेरू थोड़ा सा सोच समझ के करने वाला काम करता है, वो ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं रहता है। एंड अनलेस आपको कोई चैम्पियनशिप्स करानी है, उसको कोई मेडल जितवाना है या स्पेसिफिक ब्रीड आपको चाहिए ही चाहिए है, तो आप, मुझे लगता है कि मतलब वर्किंग पर्पस के हिसाब से जाओगे तो यूरोपियन इज़ दी बेस्ट, और फैमिली के हिसाब से अगर आपको चाहिए है तो अमेरिकन इज़ दी बेस्ट। तो और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मतलब एक बात आप समझ लीजिए बात को, कि मैं एक अपार्टमेंट के अंदर इन दोनों को रखती हूँ। अब 3-3 साल हो गए हैं सिम्बा के, 2 साल हो गए शेरू के, दोनों हमारे साथ एक अपार्टमेंट में एक बच्चे के साथ घर पे रहते हैं। सो मैं आपको डिफरेंस तो ऐसा बता ही नहीं पाऊँगी कि कौन सा बेटर है फैमिली के लिए और कौन सा नहीं है, क्योंकि दोनों मेरे साथ बहुत बेहतरीन तरीके से रहते हैं। हाँ, वर्किंग डॉग के हिसाब से मुझे लगता है कि ये बने हैं उस हिसाब से, तो इनका ज़्यादा रुक जा बेटा, तो वर्किंग डॉग्स है तो उसके हिसाब से यूरोपियंस का वो ट्रेट ही वैसा माना जाता है, तो थोड़ा सा झुकाव उस तरफ जाएगा। लेकिन फैमिली के लिए कौन सा अच्छा है ये अगर पूछेंगे तो बहुत मुश्किल है इसको डिसाइड करना और आपको बताना, क्योंकि दोनों लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। जियो को आज तक उन्होंने हार्म नहीं किया, दोनों ने भी नहीं किया, ना सिम्बा ने किया ना शेरू ने किया। और अपार्टमेंट में रहने के बाद डॉबरमैन के साथ जो प्रॉब्लम्स हो सकती है वो मैंने प्रीवियस बहुत सारे वीडियोज़ में डिस्कस की है, आप उसको जाके एक बार देखिए तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो सकती है। उसमें मैंने एक पॉइंट ऐड नहीं किया था कि इनके बार्किंग का जो इशू है। अब
ये बात समझ लीजिए कि नॉर्मल रास्ते का कुत्ता जब भौंकता है और एक पेट जिसके साथ एक ओनर है वो भौंकता है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कुत्ता समझ के कोई छोड़ नहीं देता उस बात को, अपार्टमेंट में ख़ास तौर पे कि आपका कुत्ता भौंका। यही अगर बाहर के कुत्ते रात भर रोएंगे तो उनको चल जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग कि ये होता है और ये झगड़े की बहुत बड़ी वजह बन चुकी है कई जगहों पर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो देखिए इनके जो बार्किंग की आवाज़ है डेफिनेटली इज़ वेरी 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 इंटेंस, बहुत ही एग्रेसिवली होती है, उसका पिच लाउड होता है और उसके अंदर एक एग्रेशन होता है और पता चलता है कि ये नॉर्मल कोई कुत्ता नहीं भौंका है, ये कुछ तो अलग किस्म की आवाज़ है, या तो जर्मन शेपर्ड होगा या डॉबरमैन होगा। ये एक परसेप्शन लोगों को जिसको समझ में आता है उसके एक परसेप्शन है एंड दैट इज़ ट्रू। तो बिल्डिंग में ऐसा होता है कि देखिए हमें ऐसा मतलब अब बच्चे हैं और वो तो भौंकने ही वाले, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल दिन भर में बोलेंगे ही नहीं किसी टाइम। तो उनको अगर बाहर कोई डॉग दिख जाता है खिड़की से या कुछ भी मतलब ऐसे दिखेगा, दरवाजे पर अचानक से कोई आता है तो ये भौंकते हैं, डेफिनेटली भौंकते हैं। और पर उतने टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत दिखे तो भौंकते चला जाए, और घर वालों को भी तो डिस्टर्ब होता है, ऐसा नहीं है। रात में 1-1:30 बजे सिम्बू को कुछ लग जाता है कि बाहर कोई कुत्ता रो रहा है तो ही स्टार्ट्स बार्किंग समटाइम्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप उसको डिस्टर्ब ना करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं पर भौंकने के लिए मना नहीं कर सकते आप उसको। डिस्टर्बिंग एंड बार्किंग फॉर अ रीज़न आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आपको ये समझना होगा कि आप उसको ऐसा नहीं है कि ऐसा ट्रेन नहीं कर सकते हैं कि वो दिन भर कुछ बोले ही ना। डेफिनेटली कुछ अनयूजुअल, कुछ भी सस्पिशियस, कुछ भी नया, कुछ भी अलग, कोई भी घर पे आपके दरवाजे पे आहट आ रही है, कोई बच्चे की अचानक से आवाज़ आ रही है, जैसे जीव मेरी रोती है अचानक से तो ये लोग आके मेरे तरफ देख देख के भौंकते हैं कि इसी ने कुछ किया होगा। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हेन दे बार्क एंड यू शुडंट स्टॉप देम। कि अगर आप उनको कुछ टाइम तक, मैं आपको बताऊं, मैं जब यहाँ रहने आई थी तो लोगों को डिस्टर्ब ना हो उस रीज़न से हमने काफ़ी बार उनको दरवाजे पे कोई आता था तो भौंकने से मना मैं कर देती थी, कि उनको डांट देती थी कि यार भौंको मत, कोई घर पे आया है, सो यू शुडंट बार्क। तो कुछ टाइम के लिए तो सिम्बा शेरू ने ना रिएक्ट करना ही छोड़ दिया था कि दरवाजे पे कोई आया है तो इन लोग ना हिलते ही नहीं थे जगह से, क्योंकि इनको ना बाहर जाना अलाउड है उससे मिलने के लिए, ना भौंकने पे ये अलाउ कर रही है, तो कुछ नहीं, मतलब ये पड़े रहते थे, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कोई आया है। देन आई रियलाइज़ कि यार ऐसे अगर करेंगे तो फिर बच्चे तो मतलब दब के रह जाएंगे, इनको तो मतलब घर में इनके नीचे से चोरी हो जाएगी और इनको पता ही नहीं चलेगा। सो यू शुडंट डू दिस। यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, पीछे बिल्डिंग में से ना सब खिड़की में से 3-4 लोग अलग अलग मुझे देख रहा है। वो मुझे नहीं पता वीडियो में आ रहे होंगे कि नहीं, बट वो सोच रहे कि यार ये लड़की इतने 2-2 कुत्ते लेके के पागलों की तरह कैमरा में क्या बोल रही है। उनको पता ही नहीं है कि मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। पर पता नहीं मेरे सब्सक्राइबर क्यों कम हो रहे हैं, आज भी कम हो गए हैं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अनसब्सक्राइब करने का इतना बड़ा रीज़न आई डोंट थिंक है, और होगा तो विल ट्राई एंड इम्प्रूव। बट बढ़ने के टाइम पे तो 1-2 3 बढ़ते हैं, कम होने के टाइम में बराबर 12 ही हो रहे हैं एक साथ। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीज़न है, बट आई थिंक आई एम नॉट वर्किंग फॉर नंबर्स। मैं सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिर्फ प्रोसेस करने की कोशिश कर रही हूँ और एक इंटरेस्ट के हिसाब से बना रही हूँ। सो आई एम नॉट टू मच इनटू नंबर्स। हम काम करेंगे, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट इशू। सिम्बू देखिए कैसे बैठा है, जियो खाना खा रही है तो उसको लग रहा है कि थोड़ा सा उसको मिल जाए, पर वो ऐसे पड़ा रहेगा, प्लेट तरफ नहीं आता है या कुछ झपटा नहीं मारता है, कुछ नहीं, एकदम आराम से देखता है उसको। जब उसका हो जाएगा फिर अगर हम कुछ दे उसको तो ही खाता है। शेरू को बंद कर दिया हमने बाहर पर्दा लगा के, क्योंकि उसने ना सिम्बू को इतना ज़्यादा ज़ोर से डराया है, बिल्कुल चढ़ गया था उसके ऊपर कि आइसक्रीम खानी है तो तू आगे कैसे आया, मेरे पीछे ही होना चाहिए। बहुत डोमिनेटिंग है। अब मेरा सिम्बू सीधा लड़का है इसलिए वो उसको डरा के रखता है जब देखो तब। उसको बाहर कर दिया, अब उसको खोलेंगे ही नहीं, रात में पड़ा रहे बाहर। बहुत नाटक करता है ना, पड़ा रहे, यही पड़ा रहे तू। दोनों को हर चीज़ हम लोग इक्वल देते हैं, एक साथ में ही देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी उसको ऐसा कि मेरे पीछे होना चाहिए, तुझे आगे की इससे चला गया तू, तो उस चक्कर में उसको इतने ज़ोर से भौंक के डरा दिया, चढ़ गया था उसके ऊपर, अटैक करता था। अब सिम्बू खाएगा आइसक्रीम, वो पड़ा रहेगा बाहर।
चिंबू दादा आइसक्रीम। तुमको बहुत जल्दी दया आती है टको। अब उसको आइसक्रीम थोड़ा रुक के दो। हाँ और भोग। चल जा। उसको इसीलिए तो गलती पता नहीं चलती है ना। अरे तो थोड़ा सा उसको पनिश तो करना चाहिए ना। यहाँ पे हो रही है आइसक्रीम पार्टी। मैंगो आइसक्रीम, सीताफल आइसक्रीम और गुलाब जामुन। आपने वैनिला आइसक्रीम और क्या था वो गुलाब जामुन एक साथ खाया है। ये कॉम्बिनेशन इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। आपको ये ट्राई करना चाहिए अगर आपने नहीं किया है तो, है ना टको? सही बात है। चलिए खाना पीना खा के हम लोग आए हैं नीचे घूमने के लिए। तो लल्ला लोग भी आ रहे हैं। तो जीव को तो लेकिन गाड़ी से ही घूमना है। तो जीव बाइक पे मम्मी और ये मतलब नानी और पापा के साथ गई है और मैं चलते चलते जा रही हूँ आगे तक। अभी राधा लोग आएंगे पीछे से। है? हाँ अच्छा बुलाओगे। पापा इधर आओ। ये मेरे छात में जो लड़का खड़ा हुआ है इससे मैं करूँगा ब्याह, है ना? ये बताएंगे अपने को करवर के ना आ जाए घर। साले ऐसा करेगा बे, अच्छा करेगा बे, गोली मार दूंगा तेरे को। हाँ। तुम तो कभी कुछ बोल नहीं पाओगे। और जैसे अभी वो जाके ऐसे से करे थे ना उतने में तो ये आदमी को जो कहेगी वो हो जाएगा घर पे। नहीं लड़कियों का होता भी है। भाई सिंबू दादा गुड नाइट करो मम्मा को। शेरू आज तो दादा को कैसे गुर्राया बे कुत्ते हैं? शेरू दादा दादा बना फिरता है, जब देखो तब दादा बना रहता है ये। शेरू की जो हरकत आज की है उसने, इसके वजह से इसको पनिशमेंट भी नहीं मिला है आज, क्योंकि कोई ना कोई होता है जो लाड़ कर ही लेता है बच्चों से। तो इसके साथ किसी को ना मतलब अगर एक स्ट्रिक्ट है तो सब लोगों को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जो हमारे घर में बिल्कुल नहीं होता है। अगर मैं डांटूंगी तो टको प्यार करेंगे, टको डांटेंगे तो मैं प्यार कर लूँगी, मम्मी प्यार कर ले, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये बिगड़ गया है लड़का। ये सिम्बा को ना मेरे बहुत डरा के रखता है जब देखो तब। वैसे तो बहुत प्यारा है लेकिन जब इसे खाने पीने की बात आती है ना तो हर चीज़ में उसको प्रायोरिटी चाहिए। तो वो चीज़ का इसके साथ थोड़ा सा रहता है। और बच्चा है तो हम छोड़ देते हैं बात को। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।